हमारा घर 25 गज से 100 गज हो करके आज 1 एकड़ तक पहुंच चुका है, लेकिन गाय को रखने के लिए एक भी स्थान नहीं बना पाए। याद रखो, गौ के कारण ही भारत की महिमा टिकी है। जिस घर में गाय बंधी है वहां गोपाल अवश्य आते हैं, कन्फर्म है। और जहां कुत्ते बिल्ली हो वहां तो भैया कृष्ण तो नहीं आ सकते, पर कंस आ सकता है। बोलो जय श्री कृष्ण। गैया जब रंभाती है तो मानो देवताओं का आवाहन करती है। गैया का जब गौमूत्र गिरता है पूरा घर पावन हो जाता है। कोरोना के काल में जिसने गौमूत्र का पान किया वो सब आज तक सकुशल है। इतना अद्भुत तत्व है। हम दवाइयों के इतने आदी हो गए, दवाई खाना पसंद करते पर गाय पालना बिल्कुल पसंद नहीं करते। घर में गाय रखो। जगह नहीं है आपके घर में तो अब आप भी क्या करेंगे? तो भैया जगह नहीं है तो जितनी गौशालाएं खुल रही हैं जाओ देखो गौरक्षा हो रही है कि नहीं। और अगर हो रही है तो वहां एक गाय गोद लेकर के उसका पूरे जीवन का खर्चा उठाओ। हो गई क्या गौ सेवा? पर हमारे पास बहाने हैं, हमारा जगह नहीं है। महाराज अब आजकल गौशालाओं में जो गौरक्षा कर रहे हैं वो सब ढोंगी पाखंडी हो गए हैं, बहाने बनाते हैं पर गौरक्षा नहीं करते हैं। याद रखो, जिसके घर में गौ गैया हो, गौ माता हो, उस घर के विषय में कहा गया है वहाँ मंगल होता है। और जहाँ गैया ना हो, यस्य गापि गृहे नास्ति धेनुर्वत्सानुसारिणी मंगलानि कुतस्तस्य तमः क्षयः। जिसके घर में गैया नहीं है उसके लिए शास्त्र कहता है वो अपने मंगल की कामना करना ही छोड़ दे। मंगलानि कुतस्तस्य, क्यों मंगल की कामना कर रहा है? क्योंकि मंगल होगा ही नहीं। अकुतस्तस्य तमक्षयः, जो हमारे पाप पुंज है वो भी कैसे ध्वस्त होंगे। हम मंदिरों में तो खूब जाते हैं, देवालयों में भी खूब जाते हैं, लेकिन जहां गौ की रक्षा की बात आ जाए तो सब पीछे हट जाते हैं। अरे ये मंदिर हमने बनाए हैं पर गौ मैया रूपी मंदिर तो साक्षात गोविंद ने बनाया है। सर्वदेवमयी ही गौ, सारे देवी देवता 33 कोटि जितने भी हैं सब विद्यमान हैं तो एकमात्र गौ माता में। मंदिर शिव जी का हो सकता है, नारायण का हो सकता है, भैरव का हो सकता है, पर ये सब देवी देवता एक साथ कहीं विराजमान होते हैं तो वो गौ माता है। भारतवर्ष गौ सेवकों से भरा पड़ा है। राम जी गौ सेवा करते हैं, कृष्ण ने भी गैया चराई है, महाराज दिलीप ने भी गौ सेवा करी, बड़े बड़े गौ सेवक हुए हैं, पर हम गौ सेवक नहीं बन पा रहे। भारत कृषि प्रधान देश है, 60% तो यहाँ कृषि ही होती है। और कृषि कब सफल होती है? जब उसमें खाद पड़ती है, उर्वरक तत्व पड़ते हैं। आजकल हमारा स्वास्थ्य क्यों बिगड़ रहा है? क्योंकि फसलों में भी रसायन और विनाशकारी अनेक उर्वरक तत्व पड़ रहे हैं। आज गाय के गोबर से कोई खाद नहीं बना रहा है, इसलिए सब मिलावटी माल हमें मिल रहा है, इसलिए हम सब का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। विचार करो, ये कोरोना क्या पहले नहीं आ सकता था? नहीं, आज से हम 20 वर्ष पहले भी चले तो आप विचार करें कि आप सब किसी न किसी गांव से संलग्न रहे होंगे और आप भी हल चला रहे होंगे। पर आज हल छूट गया, गैया छूट गई, बैल छूट गए। अब तो महाराज जब श्राद्ध आता है तब किसी को याद आती चलो अपने दादा के नाम पर हम भी एक रोटी खिला दें। तो अब एक रोटी खिलाने से क्या होगा? इसलिए सावधान। कथा का वास्तविक तत्व यही है, गोविंद जिनके लिए आए विप्रधेनु सुर संत हिता। दूसरे नंबर पर धेनु है। बिना गौ मैया के कोई भी यज्ञ सफल नहीं हो सकता।
आजकल जब हम पूजा करते हैं तो घी भी मिलावटी मिलता है। और हम तो आश्चर्य में पड़ गए कि जब हम एक पूजा की दुकान पर पहुंचे, हमने कहा भैया पूजा के लिए घी देना, तो हमको 40 रुपए का एक डब्बा पकड़ा के कहता ये है पूजा का घी। तो हम विचार करने लगे कि भाई घी तो जरा महंगा आता था, ये 40 रुपए में कैसे आ गया। बोले ये पूजा के लिए बनाया गया सबसे सस्ता। अब पता नहीं वो गधे का घी है कि किसी और का। बोले जय श्री कृष्ण। गैया का तो नहीं हो सकता, क्योंकि गैया का घी बहुत कीमती होता है। शुद्ध गैया का घी कैसा होता है, उस घी को आप देखेंगे तो उसमें पीलिमा होती है, पीत वर्ण हल्का होता है, वो प्योर गाय का होता है। तो आजकल महाराज काला ज़्यादा दिखता है, पीला नहीं दिखता। मिलावटी जब हो रहा है तो कैसे यज्ञ सफल होंगे। इसलिए देखो हमारा परम कर्तव्य है कि हम गौ सेवा करें। गौ सेवा करनी ही चाहिए। जब भी आपका जन्म दिवस आए तो सबसे पहले हम विचार करते हैं गुब्बारे कहाँ से लाएं, केक कहाँ से मंगवाएं, चाकू कैसे कहाँ से लाएं, टोपी कैसे खरीदें। खूब हू हल्ला करके अपनी पाश्चात्य सभ्यता को अपना रहे हैं और अपनी भारतीय परंपरा का त्याग कर रहे हैं। पहले समय पर जब जन्म दिवस होता था, पहले वेद पाठी ब्राह्मण घर में आता था और पूरे वर्ष का वर्षफल बना करके यजमान से पूजा करवाता था, ग्रहों की पूजा करता था, सुंदर विधिवत भगवत पूजा होती थी, तब ब्राह्मण आशीर्वाद देता था। तब भी कार्य पूरा नहीं हुआ, तब यजमान गौ से शालाओं में जाता था, गैया को अपने हाथ से चारा भोजन आदि खिलाता था। ये जन्म दिवस का स्वरूप था। पर आज ऐसा कहीं नहीं है। पंडित जी तो दिखाई पड़े तो समझ लो उनको लगता है कि हमारा जेब काटने वाला जेब कतरा आ गया। बहुत सावधानी की बात है। भारतीय परंपरा को अपनाओ, पाश्चात्य सभ्यता को नहीं। गौ रक्षा करो।